बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सासिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सासिन जो है ये कहां कहां किस खुराक में किस जानवरों को किस बीमारी में किस वक्त आपने लगाना है। चूँकि फील्ड में अगर हम देखें तो इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बाद एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी सारा है। इसके इस्तेमाल में काफ़ी सारी कबाहतें शामिल हैं। उन कबाहतों के बारे में आज बात करेंगे ताकि आपका जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो और आप जब इसका इलाज कर रहे हो जानवर को और आप एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि एनरोफ्लॉक्सासिन काफ़ी सारी ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर अगर एनरोफ्लॉक्सासिन का आपने इस्तेमाल कर लिया तो जानवर की मौत भी वाक़ हो सकती है या जानवर में कम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आइए चलते हैं इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सासिन की तरफ। एनरोफ्लॉक्सासिन जो है मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ अवेलेबल है, जैसे कि एनक्योर 10 है, एनक्योर 20 है, एनरोडान के नाम से है, एनरो 10 है, एनरो 10 APA है। इनके लोकल भी है और इम्पोर्टेड भी एनरोफ्लॉक्सासिन मार्केट में मौजूद है। ये 3 तरह की प्रिपरेशन में आता है। इनके 5% है, 10% है और 20% है। 5% एनरोफ्लॉक्सासिन का मतलब ये है कि ये 1 सीसी में 50 मिलीग्राम है और जो 10% है इसका मतलब यह है कि 1 सीसी में ये 100 मिलीग्राम मौजूद है और 20% एनरोफ्लॉक्सासिन का मतलब है कि 200 मिलीग्राम 1 सीसी में मौजूद है। अब आ जाता है मसला कि इसकी डोज जो है उसको हम कैसे सिलेक्ट करें कि 5%, 10%, 20% में कितना लगाना चाहिए। फील्ड में जो कि देखा है कि काफ़ी सारी जगह पर इसको लगाने में कबाहतें जो है नज़र आती हैं कि इसकी डोज रेट है क्या। तो आज के वीडियो में आपके साथ ये बहुत खुल के शेयर किया जाएगा इसकी डोज रेट आप कैसे सिलेक्ट करेंगे और कितनी होगी। एनरोफ्लॉक्सासिन जो कि इसका जो ग्रुप है ये है फ्लोरोक्विनोलोन और 3rd जनरेशन में इसका जो है शुमार किया जाता है। एनरोफ्लॉक्सासिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करती है। इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी बहुत प्यारा काम करती है। माइकोप्लाज्मा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जानवरों में आपने कभी देखा है कि नमूनिया के साइन जो है वो शुरू होते हैं। नमूनिया जानवर को हो जाता है, सीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन सर्दियों में जो कि ज़्यादातर इसमें देखे जाते हैं नमूनिया। और अगर हम गर्मियों की बात करें तो इसमें हेमरेजिक सेप्टिसीमिया का गलगोटू जो है वो भी नमूनिया काज करता है, उसके अगेंस्ट भी ये बहुत प्यारा काम करता है। तो आ जाते हैं कि अपने अगले स्टेप की तरफ कि हम अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हमारा एनरोफ्लॉक्सासिन है जो कि बहुत ही खूबसूरत एंटीबायोटिक है, जो कि लगाने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर पूरे जिस्म में मुकम्मल तौर पर खून में शामिल हो जाता है और बेहतरीन कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में रखता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सांस वाली बीमारियों में। सांस वाली जो बीमारियां हैं इनमें सबसे जो अहम तरीन है वो है निमोनिया, चाहे वो बैक्टीरियल निमोनिया हो या माइकोप्लाज्मा का। अगर माइकोप्लाज्मा की वजह से निमोनिया हो गया है तो एनरोफ्लॉक्सासिन से बेहतर कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है। हम आ जाते हैं कि जानवरों का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, इनके पेशाब वाला जो जानवरों का जो सिस्टम है, अगर उसमें मसला आ जाता है, इनके पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा करता है, कम करता है, या पेशाब करते वक्त जो है वो ज़ोर लगाता है, पेशाब में थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, तो फिर एनरोफ्लॉक्सासिन बहुत ही बेहतर है। काफ़ी सारे हमारे वेट हजरात जो हैं वो इसको पसंद नहीं करते इस एंटीबायोटिक को, लेकिन चूँकि इसका फैसला जो है वो वेट नहीं करना है डॉक्टर ने कि हमने यहाँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है इसमें एनरोफ्लॉक्सासिन का रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत है। फील्ड कंडीशन में हमने इसको बारहा यूज़ किया और बहुत ही प्यारे से हमने रिजल्ट लिए हैं। अपना जो एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एनरोफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है अगर इसको 3 से 4 दिन के लिए आप इस्तेमाल लगातार करते हैं। अब आ जाते हैं कि जानवरों के मेस्टाइटिस की तरफ। बैक्टीरियल मेस्टाइटिस में इसका जो इस्तेमाल है बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी सारे केसेस जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, स्टेफ ऑरियस जैसे है कि इसमें भी हमने इसका इस्तेमाल किया और बेहतरीन खूबसूरत रिज़ल्ट। अगर आप इसको स्टार्ट में ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी बैक्टीरिया की डिजीज़ जो हैं उनमें इस्तेमाल किया, जैसे कि जानवरों को अगर कहीं पेचस लग जाते हैं, पेचस जो हैं उसके साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, इनके साल्मोनेला का इन्फेक्शन आता है, तो वहाँ पर भी एनरोफ्लॉक्सासिन जो है अपना सानी नहीं रखता। इस तरह एनरोफ्लॉक्सासिन जहाँ पर मेस्टाइटिस के काम करता है, इसी तरह जानवरों को अगर घुटने सूज गए हैं जानवरों के, उसके साथ लेमनेस है, तो फिर भी एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल जो है बहुत ही खूबसूरत है। अननोन पायरेक्सिया जो है, इनके बुखार हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि यार बुखार बहुत ज़्यादा जानवरों को 104, 105 टेम्परेचर हो गया, तो वहाँ पर अगर आप एनरोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पर ये रिजल्ट देता है। अब आ जाते हैं कि इस इंजेक्शन को आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, जो कि वीडियो का असल मकसद था। तो ख्याल रहे कि एनरोफ्लॉक्सासिन जो है ये बहुत ही सेफ़ साल्ट है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सेफ़ है। बेफिक्र होकर आप इसको जो इसकी डोज रेट है वहाँ पर इसको लगाएंगे तो अच्छा ये रिजल्ट वहाँ पर देता है। सिर्फ ख्याल ये रहे कि जो प्रेगनेंसी, एडवांस प्रेगनेंसी
यानी कि जानवरों को बच्चा देने में 10 से 15 दिन रह गए हैं, तो ख्याल कीजिए कि ऐसी सूरत हाल में आप अपने जानवरों को एनरोफ्लॉक्सिसिन जो है वो ना लगाएं, क्योंकि काफ़ी सारे जगह पर ये देखा गया है कि एनरोफ्लॉक्सिसिन अगर एडवांस प्रेगनेंसी में इनके 10 से 15 दिन रह गए हैं तो जानवरों को एनरोफ्लॉक्सिसिन लगाने के बाद जानवर जो है वो बैठ गए हैं, दोबारा उठे नहीं, बड़ी मुश्किल जो है वहाँ पर क्रिएट हो गई। इसी तरह बच्चा देने के बाद 10 से 15 दिन तक आप एनरोफ्लॉक्सिसिन को इस्तेमाल ना करें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल जो है वो देखी गई है। और ख़ास तौर पर अगर आप जानवरों को कैल्शियम साल्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कभार एनरोफ्लॉक्सिसिन जो है वो कैल्शियम साल्ट के साथ जो है वो गड़बड़ कर सकती है, तो बेहतर ये है कि ऐसी सूरत हाल में आप इससे थोड़े मुहतात ही रहें। और जो सबसे इसमें ख़तरनाक जगह जो आती है जहाँ पर एनरोफ्लॉक्सिसिन का मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, जानवरों की खुदा ना खास्ता इससे मौत भी वाक़या हो सकती है, तो वो ये है कि अगर आपने इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सिसिन को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो फिर जानवर की जो है जो ज़िंदगी है वहाँ पर ये सवालिया निशान आ जाता है, क्योंकि एनरोफ्लॉक्सिसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है ये आपस में कंपैटिबल नहीं है, इनकी एक दूसरे के असर को ज़ायल करते हैं। सिर्फ असर को ज़ायल नहीं करते बल्कि कुछ रिसर्च ऐसी हैं जो शो करती हैं कि ये टॉक्सीमिया की जहर की जो सूरत हाल है वो पैदा करते हैं और जानवर जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो भरपूर ख्याल कीजिए कि जहाँ पर आपने इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल किया है वहाँ पर एनरोफ्लॉक्सिसिन को कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है, या जहाँ पर आपने इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सिसिन को इस्तेमाल किया है वहाँ पर आपने इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाते हैं इसकी खुराक के बारे में कि इस इंजेक्शन को हमने किस किस तरीके से लगाना है और किस खुराक के लिहाज से आपने लगाना है। तो इससे पहले कि हम खुराक की बात करें, एक छोटी सी बात जो है वो ये आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर जो है गाय के बच्चे, भैंस के, भेड़ों के या बकरियों के बच्चों में अगर आप इसका एनरोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले 2 माह जो उम्र है उसमें इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सिसिन को उन बच्चों में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट जो है ये एंटीबायोटिक जो है वो रोक देती है। 2 माह के बाद उनका जो एनरोफ्लॉक्सिसिन है इसका इस्तेमाल उन्हें किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खुराक की बात करूं तो ये 2.5 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम तक, 2.5 से 5 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से आप इसको लगा सकते हैं। इसलिए आपके पास अगर 5% है, 10% या 20% आता है तो आप आसानी से उसकी जो खुराक है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें ml की बात करें तो फिर कितना लगेगा, चूँकि आज जो है जो इंजेक्शन जो है ml जो है वो हर परसेंटेज में अलग-अलग होगा। अगर 5% का इस्तेमाल करें फिर ml में डोज कुछ और होगी, 10% की कुछ और होगी, 20% की कुछ और होगी। तो अभी मैं आपके साथ जो है शेयर जो खुराक कर रहा हूँ वो है 10% की। तो अगर आप मिलीग्रामों में डोज कैलकुलेट करेंगे तो इंजेक्शन जिस मर्जी पोटेंसी का आ जाए। ml में इसकी जो खुराक होगी वो होगी 0.5 ml फ़ी 20 किलोग्राम जिस्मानी वज़न, या आपने इसको इस्तेमाल करना है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के लिहाज से इस्तेमाल करना है। इनके 100 किलोग्राम अगर जानवर का जिस्म है, जिंदा जो वेट है जानवर का 100 किलोग्राम है, तो उसमें आप इसको 5 ml जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसमें 2.5 मिलीग्राम का जो कंसंट्रेशन है वो यूज़ करना चाहेंगे तो फिर वो इसकी खुराक बनेगी 2.5 ml फ़ी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से। तो 300 किलोग्राम का अगर हमारे पास जानवर मौजूद है तो फिर उसकी खुराक बनेगी 5 ml जो है, अगर 100 ml के साथ उसको हम कैलकुलेट करें तो फिर उसकी खुराक बनेगी 15 ml। सादा लफ्ज़ों में दोबारा आपको ये बता दूं कि इसकी जो खुराक है वो हाई कंसनट्रेशन में ज़्यादा बेहतर रहती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि 5 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से आप इस्तेमाल करें। यानी कि 5 ml जो है एनरोफ्लॉक्सिसिन 10% है वो 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से इस्तेमाल होगी, यानी कि 1 ml इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सिसिन का वो 20 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से काफ़ी है। इनका 300 किलो का जो जानवर उसके लिए आप 15 ml इंजेक्शन जो है वो एनरोडान एनक्योर जो है वो इसको 10% जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी इस इंजेक्शन को सीखने में या इसमें किसी किस्म की कबाहत रह गई है या आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे साथियों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए।